एक गांव में एक राजा राज करता था। आक्रमण के लिए बहुत काफ़ी वीर था। अपना राजपाट छोड़कर अपने राज के सीमा पर जाकर अपने शस्त्रों के साथ आक्रमण करने में काफ़ी माहिर था। राजा आक्रमण के लिए चला गया था। इधर महल में रानी और रानी का बेटा दोनों ही थे और साथ में कुछ सिपाही दासियाँ थी। मगर राजा के बेटे को दिखाई नहीं देता था। बेचारा अंधा था। आँखों की रोशनी चली गई थी। माँ ने हर तीरथ किए, वैद हकीम किए, लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर संत साधु बड़े बड़े महात्मा के पास पहुँची तो कुछ उपाय नहीं हुआ। रानी के बेटे की आँखों की रोशनी वापस नहीं आई। तो एक दिन बहुत बड़े महात्मा के पास गई और उनके चरणों पे गिरकर कहने लगी, महाराज, मेरे बालक को किसी हाल में भी आँखों की ज्योति चाहिए, रोशनी चाहिए। आप बड़े विद्वान हो और पराक्रमी हो, तंत्र मंत्र के गाता हो, कुछ भी करो, मेरे सुपुत्र को आँखों की रोशनी दे दो। ये कहने पर संत महात्मा कहने लगे, ठीक है रानी साहिबा, आप इतनी अंतकरुणा से और दया धर्म से बात कर रही है, लेकिन बात कहता हूँ, ज़रा गौर से सुन। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम्हारे आँखों की ज्योति से ही तुम्हारा सुपुत्र देख सकेगा, मगर तुम अंधे हो जाओगी और तुम्हारा पति भी आक्रमण से में जीत होकर तुम्हारे घर आएगा, लेकिन तुम ये सब देख नहीं पाओगी। तो रानी कहने लगी, मुझे मंजूर है, बस मुझे किसी हाल में भी मेरे बेटे की रोशनी चाहिए। मैं अंधी हुई तो परवाह नहीं, मेरे स्वामी आक्रमण में जीत होकर आए, इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। मैं अंधे होकर जी लूँगी। ये कहकर महात्मा के पैरों पे गिर पड़ी और नम्र विनम्रता से कहने लगी। तो महात्मा ने कुछ मंत्र पढ़े, अपनी दिव्य शक्ति से उस बालक को रोशनी दे दी और बेचारी रानी अंधी हो गई, अपने घर चले गए। महल में हाहा मची। सारे कहने लगे, रानी अंधी हो गई, बेटे को आंखें आ गए। बात चारों तरफ फैली। फिर राजा भी आक्रमण से वहीं पे आया।
ये सब देखते ही राजा बड़ा दुखी हुआ। बेटे की तो आंखें आ गई, मगर रानी की आंखें तो चले गई। उसने बहुत सारा इलाज किया, डॉक्टर, हकीम, वैद, महात्मा, संत, कुछ नहीं छोड़ा। सबको बुलाकर इलाज करवाया, लेकिन इलाज हो नहीं पाया। मगर एक दिन वही महात्मा अचानक उनके राजमहल आया और राजा को कहने लगा, सुन राजन, तुम्हारी पत्नी देख सकेगी, मगर एक शर्त पर। तुम्हारा पुत्र ही ये काम कर सकता है। तो राजन कहा, आसमान गगन मैं, ज़मीन धरती पाताल एक करूँगा। कहो महात्मा जी, क्या करना होगा मुझे? तो संत ने कहा, कुछ करना नहीं चाहिए। यहाँ से कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ी गुफा है। उस गुफा में एक राक्षस रहता है। उसने एक रानी को कैद किया है और उस रानी के पिता परिवार को मारकर उस रानी को अपने कब्जे में लेकर उससे शादी बनाना चाहता है। उसके पास 2 सलियाँ है, एक चांदी की है, एक सोने की सलिया है। वो सुबह उठता है, उस रानी के पैर तरफ चांदी की सलिया रखता है और सर की तरफ सोने की सलिया रखता है। उस सलिया में इतनी ताकत है कि अंधा भी देख सकेगा। एक सली में, सोने की सली में ये ताकत है और चांदी की सली में अच्छा आदमी भी अंधा हो सकता है, उसमें वो ये ताकत है। दोनों सलियाँ वहाँ पे है। ये कहकर वो सलिया ले आना चाहिए, तुम्हारा बेटा ही ये काम करेगा। तो बात सुनते ही बेटा किसी की ना सुना, अपने घोड़े पे बैठा, ये काम मैं करूँगा ये सोचकर तलवार अपने व्यान में डालकर कमर को बांधकर घोड़े पे सवार होकर निकला। उस गुफा में गया। गुफा में जाकर देखता है तो रानी आराम की नींद कर रही है। उसके पैर में के नीचे चांदी की सलिया थी और सरानी के नीचे सोने की सलिया थी। उसने जाकर सोने की सलिया पैर की तरफ रखी और चांदी की सलिया सर की तरफ रखी तो रानी जाग उठी। कहने लगी, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए हो? क्या नाम है तुम्हारा? कहने लगा, मैं राजा हूँ, राजा का सुपुत्र हूँ। तुम कहाँ, इधर क्यों, कैसे हो? तो रानी कहने लगी, मेरे माता पिता को इस राक्षस ने सब मार दिया है और मुझे अपना कब्जे में लेकर रखा है। जब सुबह निकल जाता है, सोने के सलिया पैर के सरानी के पास रखता है और चांदी की सलिया मेरे पैर के नीचे रखता है। मैं बेहोश हो जाती हूँ। फिर शाम आकर मुझे वो सलिया अदल बदल करने पर मैं जाग पड़ती हूँ। सारा रात उसकी पैर दबाना
उसके हाथ दबाना, दासी की तरह सेवा कर लेता है। कुछ दिनों में मेरे साथ शादी करना चाहता है, यही बात है। तो पलंग के नीचे छुप जाता है। राक्षस आने का समय होता है तो राक्षस आता है। राक्षस आकर रखी हुई सलिया अदल बदल करने पर रानी जाग पड़ती है। बड़े प्यार से कहती है उससे, शादी तुम मुझसे कब करोगे? और शादी के पहले तुम्हें कुछ हो जाए, मुझे घबराहट होती है। मेरे को एक शर्त है, आपसे शादी करूँगी, आपकी जान किसमें है? तो राक्षस कहने लगा, ऐसी कौन सी तलवार मेरे पर नहीं चलेगी, कोई वार नहीं चलेगा, कोई दुश्मन मार नहीं सकेगा, मेरी मौत ही नहीं। लेकिन तू रानी है, मेरी होने वाली पत्नी है, तू कह रही है तो तुझे साफ साफ बताता हूँ। वो आगे देख रही है, लोहे का खंबा है, उस खंबे में मेरी जान है। उस खंबे को जो भी वार करेगा तो मेरी जान निकल जाएगी। वार मुझ पे होगा, खंबे पे वार होगा तो मुझ पे वार होगा। खंबे की गिर गया खंबा तो मेरी जान निकल जाएगी। इतना राजन ने सुन लिया नीचे पलंग के नीचे सोकर। और सुबह राक्षस चला गया। फिर वो बेहोश होकर सो गई। राजकुमार ने उठकर सलिया अदल बदल करने पर वो जाग पड़ी। बातें चीतें हुई और उसका राक्षस का आने का समय होने पर फिर राजकुमार ने सलिया अदल बदल की। फिर बेबस हुई, फिर पलंग के नीचे जाके सो गया। राक्षस आया और सो गया। राक्षस ने सलिया अदल बदल कर कर रानी को जगाया, खुद सो गया और अपने हाथ पे दबाने लगा रानी के हाथों से। कहते कहते राजन आहिस्ता उठ गया, क्योंकि राक्षस सोया हुआ था। सीधा जाकर उस लोहे के खंभे को उसने बहुत बड़े जोर से वार किया। करने पर इधर राक्षस का अंत हुआ, प्राण निकल गया और खंभा टूटकर चूर हो गया। राक्षस पूरा की पूरा तरह से मर गया। मरने के बाद फिर इन दोनों ने शादी का प्रस्ताव रखकर अपने माता पिता के पास वो सलिया लेके पहुँचे और उस सलिया के से चांदी की सलिया रख दी। सोने की सलिया से अपनी माता के आँखों पर फिराया तो हकीकत में उसकी माता की आँखें आ गए और कहने लगी, मैं सारा कुछ देख सकती हूँ, चमत्कार हुआ। ये कहकर सारे राजमहल में खुशी हुई। राजा भी बड़ा खुश हुआ। हर तरफ आहा मचा, रानी देख सकती है, रानी देख सकती है। फिर सुकून से रहने लगे। अगर मेरे दोस्तों कहानियाँ अच्छी लगी तो अपने मित्रों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में लिखो। आप सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
जय हिंद।